15 अगस्त 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस वक्त काफी लोग मारे गए, औरतों से उनके पति और बच्चे छीन लिए गए। उसी दौरान तारा सिंह ने सकीना की जान बचाई और उससे शादी करके घर बसा लिया। एक तरफ तारा सिंह अपनी जिंदगी में नई बहार ला रहा था, उसी दौरान ऑफिसर हमीद इकबाल नाम के आदमी के पूरे परिवार को हिंदुओं ने मार डाला। उसके बाद उसके अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत ने जन्म ले लिया और वह लगातार पाकिस्तान पर मौजूद हिंदुओं पर धर्म के नाम पर जुल्म ढाता रहा और नफरत की आग फैलाता रहा। 1954 में जब तारा सिंह सकीना को पाकिस्तान से बचाकर ले गया, मगर उस दौरान उसकी मदद सकीना के फादर अशरफ अली ने करी। तब मेजर जनरल हमीद इकबाल ने अपने सीनियर्स को भड़काया और फिर अशरफ अली को देशद्रोही साबित करके उसे फांसी की सजा दिलाई। इसके बाद भी उसकी नफरत की आग नहीं बुझी, क्योंकि तारा सिंह उसके 40 जवानों को मार कर यहाँ से गया था और सब जगह उसको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। अब उन बातों को 17 साल बीत चुके हैं, मगर हमीद इकबाल अभी भी तारा सिंह से बदले का मौका ढूंढ रहा है। अब सन 1971 चल रहा है, जहाँ तारा सिंह अपनी पत्नी और बेटे जीते के साथ खुशभरी जिंदगी बिता रहा है। तारा सिंह अभी भी ट्रक चलाता है और इंडियन आर्मी के लिए भी कभी सामान इधर से उधर शिफ्ट करता है, मगर जीते पढ़ाई के बहाने थिएटर में जाकर एक्टिंग करता है, क्योंकि उसे एक्टिंग का बहुत शौक है। उसकी इसी तरह की हरकतों की वजह से तारा सिंह उसका एडमिशन चंडीगढ़ के कॉलेज में करा देता है, ताकि वहाँ के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करे और एक बड़ा आर्मी ऑफिसर बन जाए। इस बात को भी 1 महीना बीत जाता है और यहाँ तारा और सकीना को जीते की बहुत याद आ रही होती है। तभी इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत का कॉल आता है और वह बताता है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर जंग छिड़ी हुई है, इसलिए तुम्हारे ट्रक की जरूरत है, क्योंकि आर्मी को ऊपर तक ले जाना है, जहाँ से वह दुश्मनों पर हमला कर सके। मगर गलती से तारा सिंह का ट्रक पाकिस्तान की एरिया में पहुँच जाता है और पाकिस्तान की आर्मी तभी उन पर हमला करती है, ताकि हमीद इकबाल तारा सिंह को जिंदा पकड़ सके। यह खबर सुनकर जीते भी पंजाब वापस आ जाता है, मगर शहीद हुए आर्मी ऑफिसर्स में कहीं पर भी तारा सिंह नहीं होता। उसी दौरान सकीना और जीते को पता लगता है कि पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी के कुछ लोगों को बंदी बना रखा है, मगर वह लगातार इस बात को डिनाई कर रहे हैं। सकीना और जीते काफी बड़े अफसर और नेताओं से मिलते हैं, मगर वह उनकी कोई मदद नहीं कर पाते। इधर सकीना की हालत लगातार खराब होती जाती है। अपनी माँ की यह हालत देखकर जीते बिना किसी को कुछ बताए पाकिस्तान का नकली पासपोर्ट बनवाकर मुसलमान बनकर पाकिस्तान चला जाता है और अपने घर बस एक लेटर छोड़ जाता है और पाकिस्तान जाकर सबसे पहले गुल खान से मिलता है, जो तारा सिंह का दोस्त है। वह बताता है कि उसको उड़ती उड़ती खबर मिली है, पाकिस्तान आर्मी ने कुछ इंडियन आर्मी और ट्रक ड्राइवर को कोट लखपत की सीक्रेट जेल में बंद रखा हुआ है, मगर वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। तभी गुल खान और उनके दोस्त की मदद से जीते को पता लगता है कि यहाँ पर एक फैमिली है जिसका बिजनेस होटल का है और वही फैमिली आने वाली ईद में कोट लखपत जेल में खाना पहुँचाने वाले हैं कैदियों के लिए। उसी होटल के ऑनर की एक बड़ी खूबसूरत बेटी होती है जिसका नाम मुस्कान है और वह राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन है। इसी बात का फायदा उठाकर जीते मुस्कान के सामने राजेश खन्ना की एक्टिंग करता है ताकि वह उसे इम्प्रेस कर सके और यहाँ पर नौकरी पा सके। धीरे धीरे कुछ दिनों में जीते मुस्कान का दिल जीत लेता है, मगर वह मुस्कान का अपने लिए प्यार देखकर उसे सब सच बता देता है कि वह यहाँ क्या करने आया है। मुस्कान समझ जाती है कि जीते कोई जासूस नहीं, बस अपने अब्बू को ढूंढने आया है और वह उसकी मदद करने का फैसला करती है। मगर जेल में जीते को तारा सिंह कहीं नहीं दिखता। तभी जीते को पता लगता है कि किसी सरदार को सिक्योर जेल में बंद किया हुआ है, मगर तभी इंडिया में सकीना को खबर मिलती है कि तारा सिंह वापस आ गया है। यह देखकर खुश होने के साथ साथ कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसे लग रहा था तारा सिंह को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया है। तब तारा सिंह बताता है कि हमले के दौरान वह नदी में गिर गया था और बहता बहता इंडिया आ गया, मगर उसके बाद वह कोमा में चला गया। इस वजह से वह किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाया। जब सकीना जीते के बारे में उसे बताती है तब वह सकीना पर बहुत गुस्सा करता है। तब सकीना रोते हुए बोलती है कि जीते उसे बिना बताए अपने पापा को ढूंढने चला गया। फिर तारा सिंह भी पाकिस्तान के लिए निकल जाता है और वहाँ देखता है क्रश इंडिया का काफी जोरों से प्रदर्शन चल रहा है और वह सीधा गुल खान से मिलता है, जो छिपा होता है पुलिस वालों के डर से, और वह बताता है तारा सिंह को जिस दिन जीते को पता चला कि तुम सिक्योर जेल में हो
तब वह आर्मी की वर्दी पहनकर रात के समय जेल तोड़कर अंदर घुस गया, मगर वह पकड़ा गया और तब से हमीद इकबाल उस पर लगातार जुर्म ढा रहा है। फिर हमीद इकबाल जीते को लोगों के सामने लाता है और उसे इंडिया का जासूस बोलता है ताकि वहाँ पर खड़ी भीड़ जीते को गलत और उसे सही माने। सबके सामने मुस्कान के सिग्नेचर के पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि जीते ने मुस्कान की इज्जत लूटी है। मुस्कान उन पेपर पर इसलिए सिग्नेचर करती है क्योंकि हमीद इकबाल ने उसके परिवार को मारने की धमकी दी थी। यह सब चल ही रहा होता है तभी वहाँ पर तारा सिंह आ जाता है और इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाता है और सब पर हमला करता है ताकि जीता को बचा सके और वहाँ पर युद्ध का माहौल बन जाता है। फिर उस भगदड़ से तारा सिंह जीते को बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। इस बात पर हमीद इकबाल की पूरी आर्मी में बेइज्जती होती है, इसलिए अगले दिन हमीद इकबाल के ऑर्डर से तारा और जीते को पुलिस लगातार ढूंढती रहती है, मगर तारा सिंह और जीते का मेन फोकस बॉर्डर क्रॉस करने का होता है। तभी मुस्कान के पिता और भाई तारा सिंह और जीते की मदद करते हैं ताकि वे मुस्कान को साथ में लेकर इंडिया चले जाएं और वहां जाकर मुस्कान जीते के साथ अच्छी जिंदगी बिताए। मगर तभी हमीद इकबाल अपने आर्मी के साथ वहां पहुंच जाता है और मुस्कान के भाई को जान से मार देता है। तभी वहां पर पकड़े गए इंडियन आर्मी तोप के साथ पहुंचती है और तारा सिंह, जीते और मुस्कान को लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं, मगर हमीद इकबाल अभी भी हार नहीं मानता और वह अपने तोपों और आर्मी के साथ उनका पीछा करता है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जवान मारे जाते हैं और इंडियन आर्मी के जवान शहीद हो जाते हैं। तभी वहां लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत आर्मी के साथ पहुंच जाता है क्योंकि हमीद इकबाल को पीछा करते करते पता ही नहीं लगता कि वह इंडिया की जमीन पर खड़ा है। उसी वक्त लेफ्टिनेंट बोलता है कि वह कागजी तौर पर यहाँ मौजूद ही नहीं है, इसलिए वह मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है और तारा सिंह हमीद इकबाल को गले से दबोचता है और वह बोलता है कि 1947 में हुआ इंसिडेंट एक तरह का एक्सीडेंट था जिसमें काफी परिवारों ने जान गंवाई, मगर जो तू कर रहा है वह एक पाप है। हमीद इकबाल अपनी जान बचाने के लिए कुरान की जगह गीता चुनता है, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान आर्मी भी उस पर भड़क जाती है और आखिर में मुस्कान उसे गोलियों से छल्ली करके अपने भाई का बदला लेती है। इसके बाद तीनों इंडिया पहुंचकर सकीना से मिलते हैं जो उन्हें देखकर खूब रोती है और फिर से पूरा परिवार खुशी से भर जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसी ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।